हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंक विद साक्षी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आए दिन हम ये सुनते हैं कि मेरी पति से नहीं बनती है या मेरी अपनी पत्नी से नहीं बनती। हम दोनों में बहुत झगड़े होते हैं। मेरी तो लव मैरिज हुई थी लेकिन फिर भी मेरे बहुत झगड़े होते हैं। और मेरी तो अरेंज मैरिज थी और शादी के पहले हमने महीनों बातें की, फिर भी हमारे झगड़े होते हैं। तो आइए इन झगड़ों के बारे में हम जानते हैं कि ये क्यों होते हैं और इनका कारण बेसिकली क्या है और इनको कैसे कम किया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, जो शादी होती है वो दो लोग जो होते हैं जिनकी शादी होती है वो अलग अलग परिवारों से आते हैं। उनकी अलग सोच होती है, अलग परवरिश होती है, अलग तरह के विचार होते हैं। तो जब वो दो लोग आपस में साथ में रहते हैं तो उनके बीच में मनमुटाव होना और उनके बीच में थोड़े बहुत इश्यूज होना बहुत एक नॉर्मल बातचीत है, बहुत एक नॉर्मल बात है। इम्पॉर्टेंट ये है, ज़रूरी ये है कि हम उसको कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे उसको उसके साथ हम निभाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको कैसे किस नज़रिए से देखते हैं। कुछ होते हैं जो सोचते हैं कि यार इसे जाने दो, और कुछ सोचते हैं कि संभालूं तो कैसे संभालूं क्योंकि मुझे तो संभालना है। तो रिश्तों को अगर बचा के रखना है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़रूरी है। और पति पत्नी का रिश्ता भी इन्हीं चीज़ों पे बना होता है। तो आइए आज के हमारे वीडियो के बारे में बात करते हैं, हाउ टू बिकम अ वेरी गुड लाइफ पार्टनर। अच्छी पत्नी या अच्छे पति कैसे बने। सबसे पहला जो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण एक पॉइंट आता है, सबसे पहला वो है कम्युनिकेशन। अगर आप अच्छी पत्नी या अच्छे पति बनना चाहते हैं तो अपने पार्टनर से जो आपके दिल में है वो खुलकर बताइए। कम्युनिकेशन आपका साफ रखिए। हमेशा ईमानदारी से उनसे बात कीजिए। आपके मन में जो आ रहा है आप उनसे शेयर कीजिए, उनके साथ डिस्कस कीजिए। वरना अगर वो आप कम्युनिकेशन को अपने मन में, अगर कोई बात को अपने मन में दबा कर रखेंगे, अपने पार्टनर से शेयर नहीं करेंगे तो आप अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे और आपके पार्टनर को पता ही नहीं चलेगा कि आखिर आपके मन में चल क्या रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन। बहुत क्लियर रखिए। अपने पार्टनर के साथ अपने दिल की सब बातें शेयर कीजिए ताकि वो भी आपको उतना समझ सके और आप अपनी बातों को उन तक कन्वे कर सके। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रस्ट। अगर आप एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर सकते ना तो आप कभी एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते हैं। आपका पति कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर जा रहा है, अगर आप उस पर ट्रस्ट नहीं रखेंगी तो वो अपने काम पर फोकस ही नहीं कर पाएगा। और अगर आप आपकी पत्नी काम पे बाहर जाती है, ऑफिस जाती है, स्कूल जाती है, जहाँ भी वो काम करती है, या अगर वो घर पर है, आपको उस पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा, वरना आप साथ रह ही नहीं सकते हैं। देखिए, जो ट्रस्ट है ना ये धीरे धीरे बनता है, धीरे धीरे बिल्ड होता है। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, पर इसके लिए हमको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ट्रस्ट को बनने देना पड़ेगा, थोड़ा सा गो विद द फ्लो भी होना पड़ेगा। अगर ट्रस्ट आने में दिक्कतें आ रही है तो खुलकर बात कीजिए। बात करेंगे तो आपका ट्रस्ट धीरे धीरे बनता रहेगा। लेकिन ट्रस्ट होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिश्ते की बुनियाद के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट। सो अपने पति और पत्नी पर ट्रस्ट रखिए और पत्नियां अपने पतियों पर ट्रस्ट रखिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिस्पेक्ट करना। अपने पति की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और पतियों के लिए पत्नियों की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम पति पत्नी ना कह करके पार्टनर्स भी बोलते हैं तो एक इंसान को अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। रिस्पेक्ट से ये नहीं कि वो आए तो आप उन्हें पानी ला कर दे रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं। रिस्पेक्ट से मैं यहाँ बात कर रही हूँ उनकी चॉइसेस की, उनके ओपिनियंस की, या उनके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करना। अगर वो आपसे कोई बात कह रहे हैं कि हमें यहाँ जाना चाहिए तो आप ज़रूरी नहीं उस बात को, हर बात को उनकी डिनाई करें। आप उनके रिस्पेक्ट करके उनके साथ बाहर घूमने भी जा सकते हैं। उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। और वो अगर आपके साथ ऐसा करते हैं तो आप उन्हें समझाइए कि उन्हें भी आपकी चीज़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, आपके इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट करना चाहिए, आपकी हॉबीज़ के रिस्पेक्ट करना चाहिए। आपको क्या अच्छा लगता है वो उन्हें सुनना भी चाहिए। तो रिस्पेक्ट होना आपस में बहुत बहुत ही एक ज़रूरी बात है, महत्वपूर्ण एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इस बारे में। चौथी हम आगे बात करते हैं। चौथा पॉइंट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है शेयरिंग। अगर आप अपने पार्टनर्स के साथ अपने दुख और अपने सुख नहीं बांटेंगे तो आप कभी एक अच्छे पार्टनर बन ही नहीं पाएंगे। आपके जीवन में जो भी सुख या दुख आ रहे हैं
अगर आपको इंक्रीमेंट मिलता है या आपको प्रमोशन मिलता है या आपका किसी करीबी का जन्मदिन है या आपको कुछ चाहिए, आप किसी बात से बहुत खुश हो, तो सबसे पहले आपको आपके पार्टनर से शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख आ रहा है या दुख है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप अपने पार्टनर्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ये शेयरिंग से आपका बॉन्ड और स्ट्रांग होगा। सो इम्पॉर्टेंट, सो इसको दिमाग में बिठा ले कि अपने पार्टनर्स के साथ अपने दुख और अपने सुख और अपने जीवन की हर एक बात शेयर करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आती है बात अंडरस्टैंडिंग की। बैठ करके बात कीजिए और एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। अगर कई बार हमारे बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं कि क्यों हो रहे हैं, तो आपस में दोनों बैठिए, एक गरम गरम चाय पीजिए, गरम गरम कॉफ़ी, जो भी आपको अच्छा लगता है, और आपस में एक दूसरे के साथ बात कीजिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। आपके पार्टनर को बोलने दीजिए, अपना मन पूरा हल्का करने दीजिए, उसके बाद उसको सुनिए, एक्टिव लिसनर भी बनिए और उसकी बातों को समझिए। आपस में एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए। कम टू दी लास्ट पॉइंट, कॉम्प्रोमाइज़। एक रिश्ते को चलाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए उसमें कॉम्प्रोमाइज़ेस लगते हैं, कई बार कॉम्प्रोमाइज़ेस लगेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैरिज सक्सेसफुल हो, आपका रिश्ता सक्सेसफुल हो, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ेस करना पड़ेंगे। बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस नहीं कि वो आपके ऊपर आपका पार्टनर हाथ उठा रहा है या उठा रही है तो आप बैठे हैं, नहीं, वैसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। कॉम्प्रोमाइज़ कैसा कि आपके पार्टनर ने कहा आज हम चाय पीते हैं बैठ के, और आपको बिल्कुल चाय पीना पसंद नहीं, आप कॉफ़ी लवर हैं, लेकिन आपने उनके लिए चाय के लिए हाँ किया और उनके साथ बैठ करके चाय पी उनकी खुशी के लिए। ये छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ेस। आपको बहुत सारा ऑफिस का काम है, लेकिन आपके पार्टनर घूमने जाना चाहते हैं और आपने कहा कि नहीं मुझे तो बहुत काम है, लेकिन फिर आपने उनकी खुशी के लिए हाँ कहा और कहा कि मैं रात को आकर के अपना काम खत्म करूंगी। तो ये छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ेस, छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स एक रिश्ते को बहुत सक्सेसफुल बनाते हैं। देखिए, शादी जैसा रिश्ता ना एक बहुत नाजुक डोर से बंधा हुआ होता है, उसमें बहुत सारा एक काम लगता है, और वो टीम का होता है, हस्बैंड और वाइफ दोनों का काम होता है, दोनों पार्टनर्स मिलके उसको सक्सेसफुल बनाते हैं। बहुत जल्दी नहीं होता है, धीरे धीरे होगा, आराम से होगा, लेकिन सक्सेसफुल होगा अगर हम इन सब बातों का अच्छे से ध्यान रखें। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, सो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।